प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज आप परशुराम जी का क्रोध में आना और परशुराम जी और लक्ष्मण संवाद की कथा का आनंद लेंगे। पुरोर्व्योम बाजने बाजे, खलवै मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कह दे असीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचें गावें विविध बधूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। जहाँ तबे प्रभेद धुन करहीं, बंदी बिरदावली उच्चरहीं। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहाँ तहाँ ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग बिरदावली का बखान कर रहे हैं। मैं पाताल नाक जस व्यापा, राम बरी सिय भंज उचापा। करई आरती पुर नर नारी, देन छावर बेत विसारी। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी का वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी हैसियत को बुलाकर बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। सोवत श्री राम की जोरी, शिव सिंगार मनऊ एक ठोरी। सखी कहाँ प्रभु पद गए सीता, करत चरण परस अति भीता। श्री सीताराम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हों। सखियाँ कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छूती। गौतमती अगति सुरति करे, नहीं पर सति पग पाने। मन व्यसे रघुवंश मने, प्रीति अलौकिक जान। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तवस्य देखे वो पया विलाखे, कुर कपूत मूण मन माखे। उठे उठे पैर सनाह अभागे, जहाँ तहाँ गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अब आगे उठ कर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। ले छुड़ाए सी कह को, कर बांधऊ नप बालक दो। तोरे धनुष चाल नहीं सरई, जीवत हमें कुंवर कव बरई। कोई कहते हैं सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो, धनुष तोड़ने से ही चाल नहीं पूरी होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जो विदेव कछु करे सहाई, की तो समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनिबानी, राज समाज इलाज लजानी। यह जनक को सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। बल प्रताप वीरता बढ़ाई, ना कपि ना कई संग सिधाई। सोई सूरता के अब कहूँ पाई, अस बुद्धि तो विधि मोह सिलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिक लगा दी। देखो राम ने न भरे, तजे ऋषा मधु को। लखन रोष पावक प्रबल, जान सलव जन हो। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। ईर्ष्या, घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बैनत्ये बल जिम चह कागू, जिम सस चह नाग अरि भागू। जिम चह कुशल कारण को ही, सब संपदा चह से विद्रोही।
जैसे गरुड़ का भाग कौआ चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिवजी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, लोभी लोलुप कल कीरत चई, अकलंकता के कामी लई, हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लालच नर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति चाहे। हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुन सिय सकानी, सकील वाई गई रानी, राम सुभाए चले गुरु पाई, सिय स्नेह वर्णत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गईं। तब सखियाँ उन्हें वहाँ ले गईं जहाँ रानी थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानिन सहित सोच बस सिया, अवधों विधि काह करनिया, भूप वचन सुने तो तकई, लखन राम डर बोल न सकई। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के बस है कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल, चितवत नपन सकोप, मनौ मत गजगन निरखे, सिंह किशोर चोप। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। उनके नेत्र लाल और भौएं टेढ़ी हो गईं और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे। मानो मत वाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खरबर देख विकलपुर नारी, सब मिल देख महीपन गारी। ते अवसर सुन शिवधन भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिवजी के धनुष का टूटना सुनकर भृकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देख महीप सकल सकुचाने, बाज जपट जन लवा लुकाने। गौर शरीर भूति बल भ्राजा, बाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर छुप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति बड़ी फव रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीश जटा शशि बदन सुहावा, ऋषवस कछुक अरुण होय आवा। भ्रकुटी कुटिल नयन ऋषिराते, सहजों चितवत मनऊ रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुखचंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है। भौएं टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंधयोर बाहु विशाला, चारु जने उमाल मृग छाला। कटिमुनि बसन तून दोय बांधे, धनुषर कर कुठार कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोप भी धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। शांत वेश करनी कठिन, वरण न जाय स्वरूप। धर मुनि तनु जन वीर रसु, आयो जहाँ सब भूप। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर ऋषि मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गया हो। देखत भ्रघुपति बेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समीप कई कई निज नामा, लगे कर्ण सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कर सब दंडवत प्रणाम करने लगे।
जे सुभाए चित भय तो जानी, सो जाने जनु आए खुटानी। जनक बहोरे आए सिरुनावा, सिय बुलाए प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहजी जिसकी ओर देख लेते हैं, वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दीन सखी अरसानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुन आई, पद सरोज मेले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियाँ हर्षित हुईं और वहाँ अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सियानी सखियाँ उनको अपनी मंडली में ले गईं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखन दशरथ के लोटा, दीन आशीष देखे बल जोटा। राम चितय रहे थके लोचन, रूप अपार मार मदमोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित हो गए। बहुर बिलोक विदेसन, कहु काह अति भीर। पूछत जाने अजान जिम, कोप्यु कोप व्याप्यु कोप शरीर। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। फिर सब देखकर जानते हुए भी अज्ञान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कह जनक सुनाए, ये कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिरे अनत निहारे, देखे चाप खंड में डारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने भी सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अतिर से बोले बचन कठोरा, कौ जड़ जनक धनुष कह तोरा। बेग दिखाओ मूण न त्याजू, पलटू मई जय तब राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, अरे मूर्ख जनक बता, धनुष किसने तोड़ा? उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अति डरोतर देत न पुनाई, कुटिल भूप हर से मन माई। सुरमुनि नाग नगर नर नारी, सोचें सकल त्रास और भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछतान सी मैं तारी, विदेव समरी बात बिगारी। भृगुपति कर सुभाव सुन सीता, अर्ध निमेष कलप सम बीता। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सभय विलो के लोग सब जान जान की भीर, हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुबीर। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। नाथ संबोधन भंजन हारा, हो ये केहू एक दास तुम्हारा। आय सुका कहिए किन मोही, सुन रिसाए बोले मुनि कोई। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर क्रोधी मुनि ऋषाकर बोले, सेवक सो जो कर सेवकाई, अरे करनी कर करिय लड़ाई। सुनो राम जय शिवधन तोरा, सहसवाऊ समसोर पुमोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहसवाऊ के समान मेरा शत्रु है।
शोभ लगाओ बिहाय समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। सुन मन बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरैं अपमाने। वह समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहुधनु ही तोरी लड़काई, कबौ न असुर से कीन गुसाई। ये धन पर ममता के हेतु, सुन रिसाई कै रघुकुल केतु। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुयाँ तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध तो कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? ये सुनकर भगवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे कि रे नृप बालक कालवश, बोलत तो न संहार। धनु ही समुद्र पुरार धनु, विदित जगत सकल संसार। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है। लखन कहा हंसे अमर उजाना, सुनो देव सब धनुष समाना। काछत लाभ जोन धन तोरे, देखा राम नैन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुपति अन दोषु, मुन बिनु काज करिय कत रोसु। बोले चितई परसु की योरा, रे सठ सुने सुभाव न मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोले बदऊ नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जानई मोही। बाल ब्रह्मचारी यति कोही, विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निराब मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का तो शत्रु तो विश्वभर में विख्यात हूँ। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, विपुल बार मैं देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेदन हारा, परसु विलोक महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बारों से ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्वाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मातु पिता जन सोच वस, करस महिष किशोर। गर्भन के अर्वक दलन, परसु मोर अति घोर। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। व्यास लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। पुन पुन मोह दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू। लक्ष्मण जी हंसकर बोले, अहो मुनीश्वर तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुंभड़वतिया को नाई, ये तर्जनी देख मर जाई। देखे कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुमड़े की बत्तियाँ नहीं है जो सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देख कर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। ब्रह्मसुत समुझ जनेऊ विलोकी, जो कछु कहो सहु ऋष रोकी। सुरमय सुर हर जन और गाई, हमरे कुलेन पर न सुराई। भगवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ
इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे पाप अप कीरत यारे, मारतऊँ पापरिय तुम्हारे। कोटि कुल सम वचन तुम्हारा, व्यस्त धरऊ धनुबान कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारें तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलो के अनुचित कहो, क्षमो महामुनि धीर। सुन सरोस रघुवंश मन, बोले गिरा गंभीर। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, कौशिक सुनो मंद जय बालक, कुटिल काल वस निज कुल गालक। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश उदय शंकु। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड मूर्ख और निडर है। काल कबल हो यह चन माई, कहूँ पुकार खोर मोय नाई। तुम हटकऊ जो चाहू उबारा, कई प्रताप बल रोसु हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कही देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यह तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहो मन सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, आपका स्वयं आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने मुँह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोष तपुन कछु कहू, जन ऋष रोके दो सह दुख सहू। वीरव्रती तुम धीर अछोवा, गारी देत न पावऊ शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोकर असह दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करें, कहन जनावें आप। विद्यमान रन पाय रिपो, कायर कथय प्रताप। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। सूरवीर तो युद्ध में करनी करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज की कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को अवश्य ही लाइक और सब्सक्राइब करें।